दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आ जाएं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे मैं आज दिल्ली जाऊंगा, वह खाना पकाएगी, वे बाजार जाएंगे। अगर इस तरह का दोस्तों सेंटेंस अगर आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ एक है, विल है। ठीक है, जो आपके सामने लिखा है खूब अच्छे से देख ले, विल है, WILL। और दोस्तों जो विल का यूज़ होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पे यूज़ होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, जहाँ पे चाहें ठीक है हर जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंदर, जिन सेंटेंस के अंदर नेगेटिव भी ना लगा हो ना इंट्रोगेटिव लगा हो, यानी ना शब्द भी ना लगा हो ना कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, सादा सादा हो। जैसे मैं खाना खाऊंगा, वह इंग्लिश पढ़ेगा, मैं किताब पढ़ूंगा, वह बाजार जाएगा। अगर इस तरह का दोस्तों सेंटेंस अगर आ गया तो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। अब दोस्तों इसका फार्मूला जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला फिर से देखने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अब ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं इंग्लिश सभी लोग जानते होंगे कि मैं इंग्लिश होती है आई, तो सबसे पहले हम लगाएंगे आई। उसके बाद देखिए दोस्तों फार्मूले में लिखा है विल लगाना है, तो बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर किसी डाउट के हम जो है विल लगा दें। क्यों? क्योंकि विल चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों जगह हम लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आई विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना हमें। वर्ब हमारा क्या है, खाना यानी खाऊंगा। ठीक है, खाने की इंग्लिश ईट होती है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारी ईट हो जाएगी, आई विल ईट। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, तो पूरा क्या हो जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। और भी देख लें, मैं किताब पढ़ूंगा। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, तो सबसे पहले हम लगा देंगे आई, क्योंकि मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई लगाना है। उसके बाद विल लगाना है। दोस्तों फार्मूला को देखते रहें, हमें सेंटेंस को नहीं याद करना है, हमें सेंटेंस को नहीं रटना है, हमें तो सिर्फ फार्मूले को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। अगर फार्मूला याद हुआ, कितना भी बड़ा सेंटेंस हुआ, हम आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे यानी सब्जेक्ट। उसके बाद हम विल लगा देंगे तो हो जाएगा आई विल। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड, तो हो जाएगा आई विल रीड। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। ठीक है, अ बुक लगा देंगे। ठीक है, आई विल रीड अ बुक। ठीक है, एक और देख लें, वह बाजार जाएगा। ठीक है, इसको भी हमें ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है बताइए, वह है, वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए हम यहाँ पे ही लगा देंगे। उसके बाद फार्मूले के हिसाब से विल लगाना है हमारा, तो विल लगा देंगे तो हो जाएगा ही विल। उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, यानी वर्ब हमारा जाना है, जाने की इंग्लिश होती है गो। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो है। ठीक है, तो ही विल गो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, बाजार की इंग्लिश मार्केट, वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस का समझ में आ गया होगा। अब इसके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपके सामने लिखा है। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में ना शब्द जुड़ जाए। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, फार्मूला आपके सामने लिखा है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। लिखा है आपके सामने, मैं बाजार नहीं जाऊँगा। अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई, इसलिए हम सबसे पहले लगा देंगे आई। उसके बाद लगाएंगे हम विल लगाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान से देखें फार्मूले को। उसके बाद विल लगाना है तो विल लगा देंगे तो हो जाएगा आई विल। उसके बाद नॉट लगाना है तो हो जाएगा आई विल नॉट। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना हमारा तो गो ही रहेगा, तो आई विल नॉट गो। उसके बाद हमारा क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट, तो हो जाएगा मैं बाजार नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो टू लगा है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। वह खाना नहीं खाएगा, और भी देख लें, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा है वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए हम लगाएंगे ही। उसके बाद विल लगाना है तो हो जाएगा ही विल। उसके बाद नॉट लगा देंगे तो ही विल नॉट। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो हो जाएगा ही विल नॉट ईट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। वह चाय नहीं पिएगा, ठीक है, ही विल नॉट टेक टी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? कि जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द लग जाए, जैसे क्या वह दिल्ली जाएगा, तुम कब पढ़ोगे, तुम घर कब जाओगे, वह किताब कब पढ़ेगा। दोस्तों अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इसके फार्मूला नंबर 1 की तरफ। दोस्तों फार्मूला नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लगाना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला नंबर 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर भी हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द शुरू में आ जाए। जैसे क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह बाजार जाएगा, क्या वे नहाएंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया तो वहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या वह खाना खाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हमें लगाना है इसमें, तो सबसे पहले हम लगा देंगे विल। दोस्तों यहाँ पर अगर हम विल लगा देंगे तो क्या शब्द की इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर सबसे पहले विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा है क्या? वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा विल ही। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, ठीक है। चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना तो ईट ही रहेगा, तो हो जाएगा विल ही ईट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना, खाने की इंग्लिश होती है फूड, तो क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड। क्या वह आएगा, ठीक है दोस्तों, क्या वह आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम विल लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा विल ही। आने की इंग्लिश कम, तो हो जाएगा विल ही कम। क्या वह आएगा, विल ही कम। क्या वह किताब पढ़ेगा, विल ही रीड अ बुक। तो दोस्तों ये रहा फार्मूला नंबर 1। अब दोस्तों चलते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। फार्मूला नंबर 2 है दोस्तों, सबसे पहले लगाना क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला नंबर 2 का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे वह किताब कब पढ़ेगा, वह बाजार क्यों जाएगा, मैं खाना क्यों खाऊंगा। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आ गया तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप ट्रांसलेट भी करके देख लें। जैसे वह खाना कब खाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कब। कब की इंग्लिश होती है क्या? व्हेन होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। उसके बाद लगाना है विल, तो हो जाएगा व्हेन विल, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा व्हेन विल ही, ठीक है। वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा हो जाएगा ईट, व्हेन विल ही ईट, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? फूड, ठीक है। वह खाना कब खाएगा, व्हेन विल ही ईट फूड, ठीक है। और भी देख लें, वह किताब कब पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हेन विल ही रीड अ बुक, ठीक है। वह बाजार क्यों जाएगा, ठीक है, वह बाजार क्यों जाएगा। तो सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? वाई, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले हम लगा देंगे वाई, ठीक है। वह बाजार क्यों जाएगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे। उसके बाद विल लगाएंगे, तो हो जाएगा वाई विल। उसका सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही, इसलिए हम लगाएंगे ही, तो हो जाएगा वाई विल ही। उसका वर्ब हमारा क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, इसलिए हम लगाएंगे गो, तो हो जाएगा वाई विल ही गो। उसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाजार, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट। वह बाजार क्यों जाएगा, वाई विल ही गो टू मार्केट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ ना शब्द भी जुड़ जाए। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाएगा, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, तुम क्यों नहीं नहाओगे। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दोस्तों अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 है दोस्तों, सबसे पहले लगाना हमें विल, उसके बाद लगाना है नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला नंबर 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाएगा, क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे, क्या वह दिल्ली नहीं जाएंगे।
अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें लगाना है विल, तो लगा देंगे हम विल। उसके बाद लगाना है नॉट, तो हो जाएगा विल नॉट। उसके बाद दोस्तों लगाना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा विल नॉट ही। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब, वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। ठीक है, तो हो जाएगा विल नॉट ही रीड। उसके बाद किताब, ठीक है, अ बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा, विल नॉट ही रीड अ बुक। ठीक है दोस्तों, और भी देख लें, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले लगाना है विल, उसके बाद लगाना है नॉट, तो हो जाएगा विल नॉट। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम की इंग्लिश होती है यू, तो हो जाएगा विल नॉट यू। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब हमारा क्या है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो हम लगा देंगे गो, विल नॉट यू गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बाजार मार्केट। ठीक, यहाँ पे हम लगा देंगे मार्केट, तो हो जाएगा पूरा क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, विल नॉट यू गो टू मार्केट। अब दोस्तों चलते हैं इसके फार्मूला नंबर 2 की तरफ। दोस्तों फार्मूला नंबर 2 है, सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाना है विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला नंबर 2 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ेगा, वह बाजार क्यों नहीं जाएगा। अगर दोस्तों इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर हम फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करके देख लिया जाए। आपके सामने लिखा हुआ है वह किताब क्यों नहीं पढ़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसलिए हम सबसे पहले लगा देंगे वाई। उसके बाद लगाना है विल, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा वाई विल। उसके बाद नॉट लगाना है, तो हो जाएगा वाई विल नॉट। सब्जेक्ट हमारा क्या है वह की इंग्लिश होती है ही, तो हो जाएगा वाई विल नॉट ही। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए हो जाएगा वाई विल नॉट ही रीड। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बुक, तो हो जाएगा वह किताब क्यों नहीं पढ़ेगा, वाई विल नॉट ही रीड अ बुक। ठीक है दोस्तों, वह क्यों नहीं खाएगा, वाई विल नॉट ही ईट। दोस्तों खूब ध्यान से इस वीडियो को देखें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी खूब अच्छे से। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।